उज्जैन के अर्जी वाले हनुमान मंदिर के जो मुख्य महंत हैं उनके आश्रम में हम मौजूद हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, आप प्रमुख जो महामंडलेश्वर हैं पंचायती निरंजनी अखाड़ा के, ये बताइए, जिस तरीके से नागा साधुओं को लेकर के बात कही जाती है कि नागा साधु जब नागा बनते हैं तो वो अपना पिंडदान करके और अपने जो परिवार के लोग हैं उनका पिंडदान करके बनते हैं, इस तरीके की बात कही जाती है, इसमें कितनी सत्यता है और क्या? नागा परंपरा एक सन्यास परंपरा का ही एक भाग है और सन्यासी जब कोई बनता है तो वो अपना स्वयं का पिंडदान करता है। अब पिंडदान ही क्यों करता है और ये शब्द कहाँ से आया? तो पिंडदान शब्द जो है ये गर्भाधान संस्कार से आया। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उसमें माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो सबसे पहले पिंड के रूप में ही आता है। इसलिए उसमें जब जीव आने को होता है तब वो पिंड के रूप में आता है। तो जीव पिंड के रूप में ही माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और जब व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके परिवार के लोग उसी पिंड का पिंडदान करते हैं और जीव को जो पिंड के रूप में उस माँ के गर्भ में आया था, ऐसा माना जाता है कि जब उस जीव का पिंडदान किया जाता है तो जीव के माँ के गर्भ में आने और परमात्मा के पास जाने तक की बीच की यात्रा को पिंडदान यात्रा कहते हैं। माँ के गर्भ में पिंड के रूप में आना और परिवार के लोगों का पिंड के रूप में संस्कार करना, ये माना जाता है कि अब इसकी मुक्ति हो गई, इसलिए माँ गंगा के किनारे पिंडदान किया जाता है। जैसे जो नागा सन्यासी हैं वो चूंकि किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं और अखाड़ा भी एक तरीके से परिवार ही है, पर वो अपना पिंडदान ऐसी क्या, मतलब इसका क्या कारण है कि अपना पिंडदान खुद करके आना? मतलब अगर वो किसी परिवार से हैं तो वो अखाड़ा भी उनके लिए ये काम कर सकता है? देखिए, सन्यास में आने का मतलब ये है न्यासों से वृत्ति, और न्यासों से वृत्ति के लिए एकात्म होना आवश्यक है और एकात्म होने के लिए फिर हमारा कोई सगे संबंधी नहीं होता। फिर संसार का हर जीव हमारा अपना होता है और संसार के हर जीव को हम अपना मान के इस संसार में जीवन जीते हैं। तो सन्यासी हमेशा स्वयं का पिंडदान करता है। उसका मानना ये होता है कि जो भी है वो मुझे अपनी जीवन में आने से और जीवन से जाने से, क्योंकि एक तरह से हम लोगों का जब सन्यास होता है तो ये मान लिया जाता है कि अब हमारा नया जन्म हो गया। तो हमारा जब नया जन्म हो गया तो हमारी मृत्यु होगी, तभी तो हमारा नया जन्म होगा। तो सन्यास की परंपरा में जब हम पुनः नया जन्म प्राप्त करते हैं तो नया जन्म प्राप्त करने से पहले, जैसे परिवार में जब कोई शांत होता है तो उसके परिवारजन संस्कार करते हैं, तो हमारा नया जन्म होने के लिए हम अपना स्वयं का पिंडदान करते हैं, तभी हम सन्यासी बनते हैं और उसके उपरांत ही नागा बनते हैं। एक चीज़ ये कही जाती है हिंदू धर्म में और हम लोग भारत में जिस चीज़ को मानते हैं, पिंडदान करने के लिए गया का एक अपना महत्व है। तो गया का क्या महत्व है, क्यों लोग वहाँ जाते हैं, इसके पीछे की? देखिए, गया में पिंडदान लोग करते हैं। एक फाल्गु नदी है, फाल्गु में पिंडदान करने का महत्व और माँ गंगा में पिंडदान करने का महत्व बराबर का है। फाल्गु के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है कि यहाँ कामधेनु को पकड़कर, मुक्ति जब व्यक्ति की होती है तो कामधेनु की पूंछ को पकड़कर वो बैतरणी पार करता है। तो बैतरणी पार, परंतु माँ गंगा में जब पिंडदान होते हैं तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट ये कामधेनु स्वरूप है, पाप तारणी है, गंगा मोक्ष देती है और वैकुंठ का द्वार मिलता है। तो इसलिए माँ गंगा के द्वार पे भी लोग पिंडदान करते हैं। और फाल्गु में एक विशिष्ट शास्त्रों ने एक स्थान बना दिया, जैसे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाने के लिए एक स्थान बना देते हैं, तो फाल्गु के लिए किंवदंती है। तो ये जिस तरीके से आमतौर पर काशी की भी अपनी एक अलग मान्यता है, प्रयाग की भी अपनी एक अलग मान्यता है, तो ये मान्यताओं से क्या ऊपर है वहाँ की मान्यता? नहीं, देखिए, ऐसा है, मान्यता तो सबकी बराबर है। जहाँ हमारे तीर्थ बने वो तीर्थ हमारे देश काल परिस्थितियों के आधार पर बने, और पुराने ज़माने में हवाई जहाज की यात्रा तो थी नहीं,
बैलगाड़ियों से लोग यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे। तो हर तीर्थ, हर क्षेत्र में एक अपना तीर्थ है, एक अपनी पवित्र नदी है, और उस नदी का उतना ही महत्व है जितना फाल्गु का महत्व है। अब आप ये देखिए, आपने पिंडदान की बात कही है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों का पिंडदान जो है उज्जैन में हुआ। उज्जैन में एक सिद्धबट नाम की जगह है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के सारे पूर्वजों का पिंडदान उज्जैन में हुआ। तो क्योंकि माँ क्षिप्रा भी मोक्षदायिनी है, तो माँ जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ हैं वहाँ वहाँ कोई ना कोई हमारी पवित्र नदी है, और वो नदी उतनी ऊर्जा लिए हुए है, उतनी ही पावरफुल है, किसी न किसी देवत्व का उस नदी पर असर है, और उस असर के कारण वहाँ लोग अपने आत्मा की शांति के लिए, और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भगवान आज शंकराचार्य ने जो लिखा है कि फिर ना मृत्यु हो, ना हमको माँ के गर्भ में आना पड़े, और बार बार जन्म धारण ना करना पड़े, इसके लिए पिंडदान की परंपरा बनी, जिससे जीव की मुक्ति हो जाती है और उसका 84 लाख योनियों में भटकना बंद हो जाता है। तो क्या जिसका पिंडदान सही तरीके से हो जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, उसके बाद ये 84 लाख योनि की जो बात कही जाती है, क्या फिर वो और योनियों में नहीं? देखिए, आज तक हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि जिनके क्रिया विधान सब बराबर हो गए उनका कहीं पुनर्जन्म सुना हो, और आभास भी नहीं हुआ। आज तक मैंने कम से कम अपने जीवन में 2-4 लाख किलोमीटर की यात्रा तो कर ली होगी। कई देशों में मेरा भ्रमण रहा, 35-36 कंट्रियों में मैंने भ्रमण किया, परंतु मैंने आज तक, मेरे सामने कभी ये नहीं बात याद आई कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे ये सनातन की जो परंपरा हैं वो इतनी शास्त्रोक्त हैं, इतनी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि हमारे मंत्र सब ऋषि मुनि महात्माओं ने शोध करके बनाए हैं। तो उन मंत्रों से जब क्रिया की जाती है तो जीव की मुक्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने प्रेमानंद पुरी जी महाराज को सुना, पिंडदान क्या होता है, पिंडदान का महत्व क्या है। और पिंडदान का महत्व इतना है कि जो 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, पिंडदान के बाद इंसान को उन योनियों में भी नहीं जाना पड़ता है और इंसान को मुक्ति मिल जाती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.